Titanic. 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर रवाना होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा जहाज और इंसानों द्वारा सबसे बड़ी बनाई जाने वाली चीज़ थी। टाइटैनिक का निर्माण 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों के साथ शुरू किया गया था और इसको 31 मार्च 1911 में बनाकर तैयार कर दिया गया। इसमें 250 से भी ज़्यादा लोगों को चोट आई, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई। ये जहाज़ इतना बड़ा था कि आज के समय में 3 फुटबॉल स्टेडियम इसमें आराम से आकर समा जाते और जिस दिन ये बन के तैयार हुआ था उस दिन 1 लाख से भी ज़्यादा लोग इसको देखने के लिए आए थे। इसका काम डेकोरेशन, चिमनियाँ और बल्ब वगैरह अप्रैल 1912 तक बनाकर तैयार हुआ। इसी महीने अप्रैल 1912 को इसकी पहली यात्रा तैयार हो रही थी, जो कि आगे चल के अंतिम यात्रा में बदल गई। टाइटैनिक की स्पीड 43 किलोमीटर प्रति घंटा थी। टाइटैनिक की लंबाई 882 फीट 9 इंच थी। टाइटैनिक में प्रतिदिन 825 टन कोयला जलता था। जहाज पर उपयोग किए जाने वाले लैंप और बल्ब 10,000 से भी ज़्यादा थे। टाइटैनिक के निर्माण में कुल खर्च 57 करोड़ 98 लाख 23,500 रुपये आया था। टाइटैनिक में यात्रियों के लिए 24 घंटे पीने के पानी के लिए 14,000 से भी ज़्यादा गैलन उपयोग किए जाते थे। जहाज में ताज़े अंडे 40,000 से भी ऊपर उपयोग में लाए जा रहे थे। जहाज में सुविधाओं के यात्रियों की सुविधाओं के लिए स्विमिंग पूल, VIP रूम्स, A क्लास, B क्लास रूम्स, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल की गई थी। टाइटैनिक को इस तरीके से तैयार किया गया था कि उधर रुकने वाले यात्रियों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो। टाइटैनिक में यात्रियों की सुविधाओं के लिए सारी चीज़ उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें बड़े बड़े स्विमिंग पूल, VIP रूम, VIP खाना, बार, लाइब्रेरी, हर तरीके की सुविधा टाइटैनिक में उपलब्ध थी। इस जहाज में 4 चिमनियाँ थीं, जिनमें से 3 चिमनियाँ धुआं निकलने के लिए और 1 चिमनी संतुलन बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। इस जहाज से प्रतिदिन 100 टन धुआं बाहर निकलता था। इसके हॉर्न की आवाज़ 16 किलोमीटर तक सुनाई देती थी। टाइटैनिक में 64 लाइफ बोट, 20 जीवन रक्षक नौका यात्रियों की इमरजेंसी में हेल्प करने के लिए रखी गई थी। टाइटैनिक में जिस पहली लाइफ बोट का उपयोग किया गया था उसकी क्षमता 65 यात्रियों की थी, लेकिन उसमें सिर्फ 28 यात्री सवार हुए थे। टाइटैनिक ने 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ अपनी पहली यात्रा शुरू की, जिस यात्रा में 4 दिन तक सब ठीक चला। लेकिन 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर एक बर्फीली चट्टान जहाज के सामने आ गई, जिससे जहाज टकरा गया और उसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया। जहाज में लगभग 3,545 लोग सवार थे। टाइटैनिक से टकराने वाले पहाड़ की ऊंचाई 100 फीट थी, जो कि ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। अनुमानित है कि 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ ये पहाड़ टक्कर के 2 हफ्ते बाद ही नष्ट हो गया था। टाइटैनिक के टकराने से इस हिमखंड को भी बड़ी क्षति पहुंची थी। जहाज के हिमखंड से टकराने के बाद 3 घंटे से भी कम समय में जहाज पूरी तरह पानी में डूब चुका था। 15 अप्रैल 1912 की सुबह
लगभग 2:20 पर टाइटैनिक अटलांटिका महासागर की सतह पर नीचे पूरी तरह गायब हो चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप 1500 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। लगभग 2/3 लोग सवार थे। 15 अप्रैल 1912 की सुबह लगभग 2:20 पर टाइटैनिक अटलांटिका महासागर की सतह के नीचे पूरी तरह गायब हो चुका था। इसके परिणाम स्वरूप 1500 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। टाइटैनिक में यात्रा कर रहे यात्रियों के मन में ये बात घर कर गई थी कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकती। जो विज्ञापनों में जो पढ़ा गया था उसमें साफ था कि टाइटैनिक कभी ना डूबने वाली जहाज है, जिसके फलस्वरूप पहली लाइफ बोट जब समुद्र में उतारी गई उसमें 65 की क्षमता थी, जबकि उसमें सिर्फ 28 यात्रियों ने सफ़र किया। पर जैसे जैसे सिचुएशन बिगड़ती गई, यात्रियों को ये चीज़ पता चली कि अब सिचुएशन ख़राब हो चुकी है। कुछ यात्रियों ने इसे अपना नसीब समझकर एक्सेप्ट कर लिया। कुछ लोगों ने भाग दौड़ के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। माना जाता है कि टाइटैनिक में जो म्यूजिक चल रहा था उनने अपना म्यूजिक बंद नहीं किया। उन्होंने अपने जो यात्री थे उनने लास्ट मोमेंट को अपने एंजॉय करना और अपने नसीब को एक्सेप्ट करना सही समझा। देखते ही देखते जहाज 2 टुकड़ों में बट गया। माना जाता है कि हिमखंडों की 6 चेतावनियाँ टाइटैनिक को दी गई थी, जिसको उनने अनदेखा किया। कुछ लापरवाहियाँ टाइटैनिक को 2 घंटे 40 मिनट में ही पूरी तरह डुबा ले गई। जिस क्षेत्र में टाइटैनिक डूबा था उस क्षेत्र के पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिस पानी में 15 मिनट से ज़्यादा कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता। जीवित बचने वाले यात्रियों में चालक दल का 31% था। खाली लाइफ बोट अगर भरकर आती तो 95% से ज़्यादा लोग बच सकते थे। जीवित बचने वाले लोगों में 2 कुत्ते भी थे। टाइटैनिक दुर्घटना उत्तरी अटलांटिका सागर में हुई थी, जहां जहाज को पूरी तरह ढूंढने में 75 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया। 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक जहाज 2 टुकड़ों में टूटा पाया गया और दोनों टुकड़ों के बीच की दूरी 600 मीटर से भी ज़्यादा थी। If you like this video, please subscribe my channel. Thank you for watching.